रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में रिलीजियस चेंज क्या क्या आई थी, क्या रिलीजन था। नंबर ऑफ चेंज ऑकर इन लेटर वैदिक एज, ठीक है, कई सारी चेंज रिलीजन में आई लेटर वैदिक एज में। इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक एज वेयर, जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे मैंने ऋग्वेदिक एज में भी आपको बता दिया। अब लेटर वैदिक एज में जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे वो ये हैं। ब्रह्मा था, या जिसको प्रजापति भी कहा जाता था, ठीक है, ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स माना जाता था, सुपीरियर होता था, ठीक है, सुपीरियर गॉड ब्रह्मा। विष्णु प्रिजर्वर ऑफ द पीपल एंड यूनिवर्स, विष्णु की पूजा होती थी, ये इंपॉर्टेंट गॉड था इनके लिए। ये प्रिजर्वर ऑफ द पीपल और यूनिवर्स का प्रिजर्वर माना जाता था। रुद्रा था, ही वाज द डिस्ट्रॉयर गॉड। रुद्रा डिस्ट्रॉयर गॉड, जैसे अगर कोई जंग है तो दुश्मन को खत्म करने वाला गॉड रुद्रा माना जाता था, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं लेटर वैदिक एज के। Heavy sacrifices of animals were had to make in order to gain the favor of gods. बड़ी बड़ी कुर्बानियां, बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस दी जाती थी। सैक्रिफाइसेस को यज्ञ कहा जाता था लेटर वैदिक एज में, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है। एनिमल्स की, ठीक है, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि फेवर ऑफ गॉड जो है लोगों को मिल सके। हैवी सैक्रिफाइसेस वर डिफिकल्ट फॉर कॉमन पीपल, तो आपको पता है हैवी सैक्रिफाइस जो थी कॉमन पीपल के लिए वो डिफिकल्ट टास्क थी, क्योंकि वो ज्यादा वेल्दी हुआ नहीं करते थे, उनके पास ज्यादा एनिमल्स तो होते नहीं थे कि वो सैक्रिफाइस दे सके। देयर वाज द सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स की सुपरमेसी थी, ठीक है। ब्राह्मण अब बाकी लोगों से सुपीरियर माने जाते थे और बाकी लोगों को वो अपने से इंफीरियर मानते थे। रॉयल सैक्रिफाइसेस परफॉर्म्ड बाय किंग्स इन प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण्स, राजसूया। तो जो रॉयल सैक्रिफाइसेस किंग्स परफॉर्म किया करते थे उनमें ब्राह्मण्स की प्रेजेंस का होना बहुत जरूरी था। ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था, स्पेशली इनवाइट किया जाता था, और जो रॉयल सैक्रिफाइस किंग्स करते थे उसको राजसूया कहा जाता था। ऑन एवरी यज्ञ सैक्रिफाइस प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण वाज मस्ट, किसी कोई भी यज्ञ हो, कोई भी सैक्रिफाइस करनी हो तो वहां पे ब्राह्मण का होना जरूरी होता था। अश्वमेधा हर सैक्रिफाइस इट लास्टेड फॉर 4 days। अश्वमेधा भी एक प्रैक्टिस थी, एक रिचुअल था। ये जब किंग हॉर्स को सैक्रिफाइस करता था, घोड़े को मारता था, उसकी बलि चढ़ाता था, तो उसको अश्वमेधा कहा जाता था। और ये 4 दिनों तक ये रिचुअल जो है, ये सैक्रिफाइस या ये ओकेजन जो है, ये 4 दिनों तक चलती थी। नेक्स्ट इज विजापिया। विजापिया क्या होता था? चैरवाइट रेस। विजापिया चैरवाइट रेस होती थी। आफ्टर रेस सैक्रिफाइस वाज मेड, जब रेस खत्म होती थी जो विनर होता था तो उसको कुर्बानी देनी पड़ती थी, सैक्रिफाइस करना पड़ता था, तो ये भी लंबी एक प्रोसेस हो जाती थी। चैरवाइट रेस के बाद जो सैक्रिफाइस होती थी उसको विजापिया कहा जाता था। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। डिक्लाइन ऑफ प्रेयर्स, प्रेयर्स की डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। अब ज्यादा वो लोग वर्शिप नहीं करते थे लेटर वैदिक एज में, वो प्रेयर्स नहीं करते थे। दे वर्शिप गॉड्स फॉर मटेरियल पर्पसेस, वो अपने फायदे के लिए, अपने मटेरियल पर्पस के लिए गॉड्स की वर्शिप किया करते थे। जैसे अगर हम मुस्लिम है तो हम बात करें, हमें 5 टाइम नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, ये फर्ज है, चाहे हम अपने लिए पढ़े या खुदा के लिए पढ़े, ये तो पढ़नी है, ठीक है। इसी तरह अब इनका क्या था, इनका चेंज हो गया था, पूरा व्यू चेंज हो गया था। अब ये अपने फायदे के लिए जो भी प्रेयर्स करते थे अपने गॉड्स की, अपने फायदे के लिए करते थे। अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा के मुताबिक द रीजन ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यूमरस रिचुअल्स वाज टू गेट मोर एंड मोर वेल्थ। आर एस शर्मा के मुताबिक जो ये कई सारे रिचुअल्स इन्वेंट किए गए थे, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा अमीर होना था, ज्यादा से ज्यादा वेल्थ जो है वो गेन करनी थी। इसका कोई और दूसरा रीजन नहीं है, ये आर एस शर्मा के मुताबिक मैं बता रहा हूं आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ अवतार, ठीक है। अब ये गॉड्स को कम तरजीह देने लगे, गॉड्स की कम प्रेयर्स करने लगे, और ये अवतार पे मतलब इनकारनेशन पे ज्यादा बिलीव करने लगे। रामा एंड कृष्णा वर वर्शिप्ड एज इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो रामा और कृष्णा है ये इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु के रूप में इनकी वर्शिप की जाती थी। चीफ प्रीस्ट वाज नोन एज चैंटर, उद्यागत्री। चीफ प्रीस्ट जो होता था उसको चैंटर कहा जाता था, ठीक है, चैंटर होता था वो, और उसको उद्यागत्री कहा जाता था लेटर वैदिक एज में। ब्राह्मण्स वर गिवन ह्यूज कैटल, वेल्थ, गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड, क्लॉथ्स, हॉर्सेस एज दक्षिणा एट द टाइम ऑफ रिचुअल्स। जब रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे होते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे उनको बहुत सारी दौलत दी जाती थी, कैटल दिए जाते थे, ठीक है, गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड दिए जाते थे, कपड़े दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे। इसके बगैर और भी चीजें दी जाती थी दक्षिणा के रूप में। दक्षिणा कहते हैं मतलब एक किस्म का एक गिफ्ट है, ठीक है, जैसे हम फी देते हैं किसी चीज की, ये दक्षिणा होता है, हिंदुइज्म में दक्षिणा कहते हैं इसको। टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेटर वैदिक एज a new trend emerged as a reaction against the ritualistic cult। लेटर वैदिक एज के एंड में एक नया ट्रेंड इमर्ज हो जाता है, ठीक है, वो एक रिएक्शन के तौर पे था। जो ये रिचुअलिस्टिक कल्ट थी, ये जो रिचुअल्स इन्वेंट किए गए थे, फजूल के रिचुअल्स, इनके अगेंस्ट ये एक ट्रेंड चाह रहा था, एक रिएक्शन था, और इस रिएक्शन में बड़े पैमाने पे एक सक्सेस भी मिली थी, ठीक है, ये सक्सेसफुल भी रहा था। तो ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमी और रिलीजन पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती होंगी। और एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस अर्लियर। हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक लिटरेचर को, ठीक है। जो वेदास हैं, 4 बड़े वेदास हैं, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, क्योंकि इनके रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितनी हिम्स हैं एक वेदा के अंदर, ठीक है, किस मंडल में क्या बताया गया है, ये आपको पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपको पता होगा कि हमने
वैदिक एज, जिसमें हमने अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज को अच्छे से डिस्कस किया है, वो वीडियोस मैंने डाल रखी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से, आप वहां से जाके सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। और अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको ये हैंड रिटन नोट्स एज सच मिल जाएंगी। तो मैं वैसे सजेस्ट यही करता हूं कि आप अपनी नोट्स बनाए, क्योंकि अपने नोट्स ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। ओके, चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैदिक लिटरेचर, वेदास पढ़ने हैं, ठीक है। वेदा वर्ड ओरिजिनेटेड फ्रॉम विद्धि मींस नॉलेज। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वेदा जो वर्ड है ये ओरिजिनेट हुआ है विद्धि वर्ड से, जिसका मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड श्रुति मीन्स टू हियर, इसका मतलब श्रुति भी होता है, ठीक है, इसको श्रुति भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है टू हियर, सुनना, ठीक है। वेदास जो थे ये पहले लिखे नहीं जाते थे, ये ऐसे में हमने पढ़ा कि ये ऑरली टीच कराए जाते थे, ऑरली पढ़ाए जाते थे, ऑरली ये इंपार्ट किए जाते थे लोगों में। टू हियर का मतलब होता है सुनना, ये वेदास पहले सुने जाते थे। क्लियर है ये बात? तो चार बड़े वेदास, ऋग्वेदा, समवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा, ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम ऋग्वेदा के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाकी तीन वेदास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेदा जो है इसके रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, तो ऋग्वेदा में सबसे पहले पॉइंट आपको याद रखना है, कंपोज्ड अराउंड 1700 बीसी। ऋग्वेदा 1700 बीसी में कंपोज की गई थी, ठीक है, मतलब बहुत पुरानी बुक है जो पहले कंपोज की गई है। कंसिडर्ड एज ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, ये भी बहुत बड़ी बात है कि ऋग्वेदा को ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है वर्ल्ड की। ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी रिलीजियस टेक्स्ट है। टेक्स्ट का मतलब लिखी हुई किताब ऋग्वेदा। इट इज ए कलेक्शन ऑफ हिम्स, ये एक हिम्स की कलेक्शन है, ठीक है, मंत्रास की कलेक्शन है। ऋग्वेदा कंटेन्स 1028 हिम्स एंड डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स। ऋग्वेदा जो है, देखिए ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं। 1028 ये आपको याद रखना है। और ऋग्वेदा को 10 मंडल्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हम पढ़ते हैं ना वॉल्यूम बुक की या पार्ट्स किसी किताब की, तो ऐसे ही मान लो ऋग्वेदा को 10 बुक्स के अंदर या 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और पार्ट्स को मंडल्स कहा जाता है, ठीक है। 10 मंडल्स में ऋग्वेदा को डिवाइड किया गया है, ठीक है गाइस। ये नंबर जो है ये आप अच्छे से याद रख लो। अब देखिए हर एक मंडल में क्या लिखा हुआ है और किसके लिए है। फर्स्ट मंडला जो है कंप्राइजेस 191 हिम्स। तो ऐसा भी एग्जाम में आता है कि बताइए ऋग्वेदा के पहले मंडल में कितने हिम्स हैं, तो उसमें 191 हिम्स हैं। हिम 1.1 इज एड्रेस्ड टू अग्नि। हिम पहली जो है, यानी कि ऋग्वेदा की पहली हिम, पहले मंडल की पहली हिम जो है वो किसको एड्रेस की गई है? अग्नि को, अग्नि गॉड जो है, गॉड ऑफ फायर, उसके लिए। सेकंड टू सेवंथ मंडला, जो सेकंड से लेकर फिर सेवंथ मंडलास हैं, एस्क्राइब्ड टू पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सीर्स, ऋषिज। ये पर्टिकुलर फैमिली ऑफ सीरीज को एस्क्राइब की गई हैं, सीरीज मतलब ऋषिज के लिए, ठीक है। जैसे कुछ मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, गृत्सा, मदा, विश्वामित्रा, अत्रि, वशिष्ठा एटस्ट्रा। ये जो फैमिलीज हैं सीरीज की, सेकंड से लेकर सेवंथ मंडला जो है इन फैमिलीज के लिए, इन ऋषिज के लिए एस्क्राइब्ड है। और एट्थ मंडला जो है कनवाज और अंगिराज के लिए है। नाइन्थ मंडल कंपाइलेशन ऑफ सोमा हिम्स। नाइन्थ मंडल जो है वो सोमा हिम्स की कंपाइलेशन है। सोमा जो गॉड था इनका, प्लांट गॉड, उसके लिए। 10th मंडल, देखिए 10th मंडल क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एक्सप्लेन्स दैट द 4 वर्नास वर बोर्न फ्रॉम द माउथ, सेकंड आर्म्स, थर्ड थाइज एंड फोर्थ वन इज फीट फ्रॉम द ब्रह्मा। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर। तो इसमें यह बताया जाता है, 10th मंडल ये एक्सप्लेन करता है, जो याद करो जो हमने वो वर्नास पढ़े थे, 4 वर्नास, उसमें हमने ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज को पढ़ा था। तो ये 10th मंडल यही एक्सप्लेन करता है कि ये जो 4 वर्नास हैं ये किस कहां से बने हैं? माउथ, आर्म्स, थाइज और फीट से। किसके? ब्रह्मा के। ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, जो क्रिएटर है यूनिवर्स का। तो इसीलिए जो माउथ वाला पार्ट है वो एस्क्राइब किया गया है ब्राह्मण्स को, कि उनकी पोजीशन जो है, स्टेटस जो है, हाई है बाकी लोगों से। आर्म्स क्षत्रियाज और थाइज फिर वैश्याज, और फीट उन शूद्राज के लिए बताया गया कि उनकी जो पोजीशन है वो फीट के अंदर है, तो इसलिए उनको नीच जात का माना जाता था। तो ये इनका ये सिस्टम था। ओके, थर्ड मंडल, देखिए थर्ड मंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट, गायत्री मंत्र। थर्ड मंडल में वो गायत्री मंत्र वगैरह एक्सप्लेन है, ये बातें आपको याद रखनी है। सो गाइस, ये हो गए मंडल्स, और इसमें हमने देखा कि ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं, कितने मंडल्स हैं, तो ये सारी चीजें हमने कवर कर ली है। एक और स्टोरी है ऋग्वेदा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है। 10 राजाओं के दरमियान जो जंग हुई थी, 10 राजन जिसको कहा जाता था, मेंशन्ड इन 7th मंडल। और ये कहां मेंशन है? 7th मंडल में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 10 राजन जो है वो किस मंडल में मेंशन है ऋग्वेदा के। यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, वो 7th मंडल में है। ये 10 राजन क्या था? बैटल बिटवीन 10 किंग्स, राजाज। ये 10 राजाओं के दरमियान बैटल थी, फॉट एट रवि रिवर। ये रवि रिवर के किनारे पे ये जंग हुई थी 10 राजाओं के दरमियान, और वॉन बाय त्रुत्सा बार्था पुरु किंग। त्रुत्सा बार्था पुरु किंग सुदास जो था वो विक्टोरियस होता है, ठीक है, वो ये जंग जीत जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये जंग जो थी, ये ट्राइब्स के दरमियान जंग होती है, जो किंगडम्स के दरमियान जंग होती है, 10 किंगडम्स के दरमियान, और उन्हीं में से जो सुदास है वो जीत जाता है। डाइटी रिवर इन ऋग्वेदा, जो डाइटी रिवर ऋग्वेदा के अंदर मेंशन है, दैट इज सरस्वती। ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये था ऋग्वेदा के बारे में। ऋग्वेदा के अंदर कौन सी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं अक्सर, ये आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट वेदा इज समावेदा। ठीक है, ऋग्वेदा के बारे में हमने पढ़ लिया क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन जो है ऋग्वेदा में से आते हैं। समावेदा, युजुर्वेदा और अथर्ववेदा जो है इनमें से अक्सर क्वेश्चन नहीं आते हैं और अगर आ भी गए तो बेसिक से आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो समावेदा देखिए क्या है, वेदा ऑफ मेलोडीज एंड चैंट्स। समावेदा को, समा का मतलब ही होता है मेलोडी मींस म्यूजिक। ठीक है, वेदा ऑफ म्यूजिक एंड चैंट्स। समावेदा बुक ऑफ सॉन्ग्स, समावेदा को बुक ऑफ सॉन्ग्स भी कहा जाता है। इसके अंदर वर्सेस कितनी है, 1875 मंत्रास हैं और आउट ऑफ 1875 99 को छोड़ के बाकी जितनी भी सारी हैं वो सारी की सारी ऋग्वेदा से ली गई हैं। ठीक है, ऋग्वेदिक मंत्रास जो है वही चैंटिंग फॉर्म में है, म्यूजिकल फॉर्म में है समावेदा के अंदर, और इसका पीरियड जो है 1200 से लेके 600 बीसी तक। तो समावेदा के बारे में ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है, दिस इज एनफ फॉर समावेदा। नेक्स्ट इज युजुर्वेद। युजुर्वेदा डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। ठीक है, युजुर्वेद के अंदर क्या है, ये हमें बताता है कि कौन से प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने हैं सैक्रिफाइस को परफॉर्म करने के लिए। मतलब आप ये याद रख लें कि सैक्रिफाइस से जो रिलेटेड बुक है वो युजुर्वेदा है। टू मेन टेक्स्ट्स ऑफ युजुर्वेदा, इसके जो दो मेन टेक्स्ट्स हैं, ठीक है, एक है व्हाइट युजुर्वेदा एंड सेकंड वन इज ब्लैक युजुर्वेदा। व्हाइट युजुर्वेदा को शुक्ला युजुर्वेदा भी कहा जाता है और ब्लैक को कृष्णा युजुर्वेदा, क्योंकि कृष्णा जो थे वो ब्लैक थे, तो आप यहां से याद रख सकते हैं कि ब्लैक युजुर्वेदा को कृष्णा युजुर्वेदा भी कहा जाता है। ठीक है, तो शुक्ला युजुर्वेदा जो है या व्हाइट युजुर्वेदा जो है इसमें मंत्रास हैं, मतलब पोएटिक फॉर्म में है, एंड ब्लैक युजुर्वेदा जो है इसमें प्रोजेज हैं, मतलब पैराग्राफ्स की तरह नसर में इसमें लिखा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज अथर्ववेदा। अथर्ववेदा डिवाइडेड इनटू 20 बुक्स कंडास, ये 20 किताबों के अंदर 20 पार्ट्स के अंदर डिवाइड की गई है जिनको कंडास भी कहा जाता है, और इसमें 711 हिम्स हैं। मोस्टली डील्स विद द प्रोसीजर्स ऑफ एवरीडे लाइफ, मैजिक एक्स्ट्रा। तो ज्यादातर ये डील करती है एवरीडे लाइफ प्रोसीजर्स के साथ और मैजिक, ये इसको मैजिकल बुक भी कहा जाता है अथर्ववेदा को। ये आपके एग्जाम में आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद मैजिक, तो आपको अथर्ववेदा का पता होना चाहिए। और चैंटिंग या म्यूजिक से रिलेटेड जो बुक है, मेलोडी से रिलेटेड जो बुक है दैट इज युजुर्वेद। ये आपको बातें याद रखनी है। तो गाइस यहाँ पे हमने ये वेद्स पढ़ लिए हैं, 4 बड़े वेद्स, ऋग्वेदा, समवेदा, अथर्ववेदा एंड युजुर्वेदा, ये आपको याद रखने। ओके, और हाँ, एट द एंड में फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको ये एज सच नोट्स मिल जाएंगे। और ऐसे ही ब्यूटीफुल और एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन भी प्रेस कर लें।